हम भी एक ना एक दिन जरूर चांद के जैसे चमक के बताएंगे, ऐसे करके हम यहाँ तक पहुँच गए। मैं छोटी थी, मुझे याद है कि जब मुझे 8-9 साल था तो क्रिश्चियन समाज के कोई लोग आए थे, हमारे पूरे तांडा वासियों को एक केला दिए थे और कह रहे थे कि आपके जो देवी देवता है वो सब झूठ है, आप उस भ्रम में मत रहिए, आप इस क्रिश्चियन धर्म को अपना लीजिए। ऐसा है, हमारे पूरे गांव ने सब एक एक केला ले लिया, किंतु वो लोग धर्म नहीं बदले, वो खाते उनको भेज दिए। ये उनका काफी लोग ने भगा। अब कोई लोग हैं, बहुत सारे लोग अभी हमारे गांव में क्रिश्चियन धर्म को अपना ले रहे हैं। वो कहते हैं कि क्रिश्चियन धर्म से अच्छा कोई धर्म नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि हमारा हिंदू धर्म सनातन का अर्थ है सत्य, उसका कोई धर्म नहीं है, सिर्फ सत्य ही सनातन है। हम सबको स्वीकार करना चाहिए। पूरे पृथ्वी को लोग हिंदू है, पूरे पृथ्वी को लोग। क्रिश्चियन में केवल यीशु प्रभु को माना जाता है और मुस्लिम धर्म में केवल अल्लाह को। वहाँ स्त्री को कोई भी नहीं, केवल स्थान है स्त्रियों को तो केवल हिंदू धर्म है। इसलिए सबको इकट्ठे हो, आप सब लोग जितने भी लोग मुस्लिम क्रिश्चियन है, कृपया करके आप हिंदू धर्म में बदल जाइए। बहुत बड़ी उपाधि होती है, बहुत सम्मान आपने हमको दिया है। लोग तरसते हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर्स हो या कोई भी हो, गुरुदेव से मिलने के लिए तरसते हैं और उन्होंने हमसे 1-to-1 कम्युनिकेशन, हमसे संवाद रखने के लिए हमारे लिए बहुत बड़ा टाइम दिया है। अब एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, जो हमारे लिए कहा जाता है ना कि तो शराब पीते हैं, शराब के लिए ही जीते हैं, ये हम पे भ्रांति फैलाई गई है और आदतें डाली गई है। अब हम भगवान बिरसा मुंडा जी की बात करें, उन्होंने तो बचपन से धर्म परिवर्तन के षड्यंत्र का शिकार हुए थे। पहले जर्मन मिशनरी, फिर क्रिश्चियन मिशनरी, लेकिन 10 से 12 वर्ष की उम्र में, केवल 10 से 12 वर्ष की उम्र में उन्हें इतनी समझ आ गई थी कि नहीं, हमारे साथ गलत हो रहा है। हमारे साथ ये जो कहा जा रहा है ना कि 2 दिन या 5 दिन से कम समय जो मरा हुआ हो, वो हमारे गॉड, हमारे जीसस उसको जिंदा कर देंगे। तो उस बहकावे में बहुत लोग आए और भगवान बिरसा मुंडा जी जिसका मतलब होता है कि क्रांति करना, परिवर्तन करना, तो उन्होंने क्या किया, वैष्णव धर्म, वैष्णव नियम अपनाए और अपने साथ के सभी लोगों को मांस मदिरा छोड़ने के लिए कहा और सबने उनकी बात मानी। और भगवान बिरसा मुंडा साथ में टंटिया मामा जी ने भी शराब और मांस छोड़ दिया था। और गुरु गोविंद गिरी जी, जो कि राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पर मानगढ़ की पहाड़ियों पर जिन्होंने सर्व सभा बैठी थी, उन्होंने भी समाज के परिवर्तन के लिए, सुधार के लिए बहुत सारे काम किए। उन्होंने मांस मदिरा छोड़ने के लिए कहा, शिक्षा बढ़ाने के लिए कहा, कन्याओं के विकास पे, महिलाओं के विकास पे ध्यान देने के लिए किया। तो हम इनको सबको जानते हैं, तो क्या हम इनकी जो उद्देश्य थे, इनकी जो बातें थी, क्या उनके लिए हम काम नहीं कर सकते? क्या हम उनकी बातों को नहीं अपना सकते? जो यदि वाकई में हम अपने आदिवासी देवताओं की पूजा करते हैं, मतलब हमारे आदिवासी महानायकों की पूजते हैं, तो उनके लिए असली श्रद्धांजलि यही होगी कि उनके जो उद्देश्य रहे हैं, उनके जो निर्देश रहे, हम उन्हें अपनाएं। और गुरु जी के निर्देश में बहुत सारे लोग काम करना चाहते हैं और मैं भी ये सौभाग्य पाना चाहती हूँ कि मुझे आपसे गुरु दीक्षा प्राप्त हो और आप जैसा निर्देश लेंगे मैं अपने समाज के लिए काम करूंगी और धर्म परिवर्तन की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बन के खड़े होगी। बोलो बागेश्वर महाराज की जय, साधु जी, सन्यासी बाबा की। आप उनसे जुड़ जाएंगे, आपकी जिंदगी में क्या परिवर्तन आएगा आप सोच भी नहीं सकते। बहुत ऊंची बात, इतिहास को बोल करके बहन जी ने कही है। जितने भी आदिवासी समाज के परिवार में आए हैं, आप देखो कितने गौरवशाली हो।
इतनी बड़ी रहस्य की बात बताई तुमने सुनी? कौन सी रहस्य की? पूछो। बहन जी ने बताया कि जो अफवाह फैलाते कि दारू पीने वाले होते हैं आदिवासी, ये करने वाले होते हैं, सच ये है कि तुम्हें कुछ लोग दारू पिलाने का षड्यंत्र रचते हैं, घर बर्बाद करवाने का षड्यंत्र रचते हैं, ताकि तुम पढ़ लिख ना जाओ, तुम बड़े ना बन जाओ। बड़े बन जाओगे तो उनकी चालें सफल नहीं हो पाएंगी। इसलिए आज ही हम लोगों को प्रण लेना है, अब उन लोगों की बातों में नहीं आना है। कौन कौन प्रण ले रहा बहन जी की बातों पर? पक्का अपने गांव में समझाओगे? भगवान बिरसा मुंडा की। बहन जी को माइक। क्या नाम है बिटिया? मेरा नाम निर्मला है और मैं तेलंगाना से हूँ। हमारे परिवार में कोई भी पढ़े लिखे नहीं है, तो मैं मेरे पढ़े। कौन से समाज में? हम आदिवासी हैं। तेलंगाना से आई? हाँ, और हम टीचर हैं। अच्छा हुआ। हाँ, हम सरकारी टीचर हैं। हमारे परिवार में कोई पढ़े लिखे नहीं है और हमें हमारे भैया, हमारे पिताजी और हमारे भाभी लोग मुझे बहुत पीटते थे। तो वो कहते थे कि विवाह कर लो, पढ़ाई मत करो, पढ़ाई छोड़ो। मैं कहती थी कि हमारे जीवन में कुछ नया करना है तो वो हम केवल पढ़ाई से कर सकते हैं। और तेलंगाना से बच्ची आई है, उन यार की दिक्कतें सही, मारपीट सही, पर इसका जुनून था हम टीचर बनकर के रहेंगे। इसने धर्म विरोधी ताकतों का अत्याचार सहा, लेकिन आज देखो ये बच्ची टीचर बन गई। अब हम ये कहना चाह रहे, जैसे ये सफलता पा गई, आदिवासी समाज के जितने लोग बैठे हैं, इस बात को जन जन तक पहुंचाओ, तुम्हारी भी बेटियां टीचर बन सकती हैं। आपके जन्म में शंकर गुरु जी और बागेश्वर धाम की जय। गुरु जी सनातन से तो सभी जोड़ा जाता है। कहाँ से है? मैं जबलपुर है, ससुराल मंडला से है। नाम मेरा उषा कुशरा, राम और कुशरा जी। तो गुरु जी सनातन से तो हम सब जोड़ना चाहते हैं और गुरु जी आपके संकल्प में हम सब साथ हैं, पर हम सहयोग भी करें, पर हम कुछ परेशानियों में जैसे बहुत पिछड़ा है समाज, उनकी रीति रिवाज तौर तरीके हैं। खैर माता जी की कृपा रही और आपका ऐसा संकल्प रहा तो निश्चित तौर से हमारा समाज पूरा का पूरा इससे जुड़ जाएगा। पर गुरु जी एक चीज इस पर मेरा ध्यान जा रहा है, स्पेशली शायद आपने भी सोचा होगा कि जो हमारे समाज के लोग हैं, मैं ऐसे ही बोलना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग हैं जिनकी ऊपर मतलब जिनको बरकराया जाता है, तो उसमें उन लोगों का मेन उद्देश्य जो है वो संख्या लगाना तो है कि वो अपने धर्म में शामिल करके संख्या बढ़ाए, जहाँ एक पक्ष या दूसरा पक्ष जिस पर मेरा ध्यान जा रहा है वो ये है कि हम उनकी आ रहे हैं, उनकी दृष्टि संख्या बढ़ाने के अलावा ये जमीनों पे है। तो ये जो जमीनें दान की जाती है, इसमें बड़े क्रॉस बन जाते हैं, इतने बड़े जो हम रास्तों से निकलते हैं, बड़े चर्च में बनी हुई देखती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि क्या है हमारे आदिवासी या गौर समाजों की जमीनें हैं, इनको दान की जाती है। तो हम लोग सब प्रण लेना कि हम इनको दान ना दें, अगर हमें दान देना है तो हम अपने सनातन के लिए कुछ करें। मैं तो चाहती हूँ कि भविष्य में ऐसे कुछ करना, पर मैं आपसे भी चाहती हूँ और इस मंच के माध्यम से सारे मतलब मध्य प्रदेश के भारत के लोगों से
ये बहुत सुंदर विषय है। सच ये है, सब लोग सुनो ध्यान से, कि आदिवासी समाज के पास में पट्टे की खूब जमीनें हैं, वैसी जमीनें खूब हैं। इनके ऊपर इनकी कुदृष्टि इस प्रकार से है कि ये पहले तुम्हारा धर्मांतरण करवाएंगे, तुम्हारे साथ उठक बैठक करेंगे, फिर तुमको नशा में पार करके भुज करेंगे, फिर तुम्हारे पट्टे को अपने नाम लिखवाएंगे। विचित्र बात ये है, सबसे ज्यादा जमीनें आपके पास हैं और सबसे ज्यादा गरीब तुम लोग। पूछो क्यों? पूछो क्योंकि आप लोग जमीनी कृषि खेती को ऐसे ही डाले हुए हो, करने के लिए तत्पर ही नहीं हो। बाहर के लोग करते हैं तो उनकी जमीनों में चाहे काम करते, ठेका दे देते हो, फिर काम करते हो। तो जो बहन जी ने कहा ये बहुत बड़ा विषय है। हम लोग ये चौथा विषय, पांचवा विषय लेकर के चलेंगे हर गांव में, कि अपनी जमीनों की रक्षा करेंगे और किसी भी व्यक्ति को, हम तो कहेंगे किसी को भी दान में मत दो। दान में देना ही है, अगर श्रद्धा जगे तो बाद में गेहूं चाहे दे देना, जमीन क्या दान में देना? जमीनें क्यों दान में दो? घर रहो, खूब जमीनें रखो और उनकी खेती करके अपने बच्चों को समृद्ध बनाओ। आज नहीं तो कल जमीन महंगी होगी, आज नहीं तो कल उन जमीनों के दाम बढ़ेंगे, आज नहीं तो कल वहां पर खेती होगी, आज नहीं तो कल वहां पानी की व्यवस्था होगी, पानी की व्यवस्था होगी तो खेती होगी, खेती होगी तो तुम्हारे बच्चे घर बैठ कर के खाएंगे। जी मैं सीताराम, कहाँ से हो? मैं मंडला जिला से हूँ जी, आदिवासी का। अरे वाह। तो मैं सब लोग मराठी हाँ। गुरुजी, हमारे समाज में पार्टी बना हुआ है, आदिवासी लोग समाज से हूँ मैं। अच्छा। तो घोड़वाना पार्टी और राम पार्टी। तो कई लोग राम को नहीं मानते हैं, रामायण चला दिए। आपके क्षेत्र में ऐसा हुआ? देखो भाई, ये बड़ी ही मंदिर 20-30 साल पहले थी, मानते थे भगवान राम को, रामायण चलता था, सब होता था। लेकिन अब बीच में जो मरगाम दादा का एक आया, वो मतलब समाज को उल्टा उलट कर दिया। तो मतलब पार्टी बन गई है, घोड़वाना पार्टी और राम पार्टी, ऐसे बन गई है। आपके यहाँ भी ऐसा होगा? ये डिंडोरी जिला, मंडला जिला और सिवनी जिला में ज्यादा। सही कह रहे हैं बहन। अब इसका उत्तर और इसका उपाय, इसका कारण सबसे बड़ा ये है कि वो घोड़वाना पार्टी जो बनाई गई है, वो जो भी आपने नाम लिया है, वो लोग नहीं है मुखिया, उसके पीछे देश विरोधी लोग हैं जो राम विरोधी हैं, वो उनको पैसा दे करके बरगला रहे हैं और फिर रामचरितमानस को जो है बांटवाया जा रहा है। इसका उपाय यही है, हम लोगों को गांव गांव में अब संगठन खड़ा करना है, इकट्ठे होना है और हर हाल में उन्हें बैठा करके समझाना है। वो भी अपने परिवार के ही हैं, उन्हें समझाना है जो रामचरितमानस को घर से बाहर करें, उन्हें 1 बार 2 बार 3 बार समझाना है। और वरना उनको जो है कह देंगे कि भैया हम तुमसे कोई मतलब नहीं रखेंगे अगर तुम राम का विरोध करोगे। तो अगर ऐसा प्रारंभ गाँव में होगा तो ये धीरे धीरे कम हो जाएगा। और गुरुजी पंडितों से भी कथा जी कराते हैं। तो किसने करवाओ? वो गोड़ गिन के कथा करते हैं। अच्छा, इसको कैसे तोड़ा जाए? करना है सबका। रामायण बिल्कुल पढ़ के नहीं है, उन्हीं टाइप का पूजा पाठ करते हैं, उन्हीं का मतलब भगवान तुम्हारे जैसी 20 माता जी हमें मिल जाए सो ही उनकी ठटली बढ़ जाए। मतलब वो अपने कौन सा बड़ा देव हो, हम तो नहीं जानते, हम तो बहुत छोटे से हमारे बड़े देव शंकर भगवान है और प्रभु रामचंद्र जी। वाह, जोरदार ताली होगा। जो भी अपने समाज के हैं उनका भी बुरा ना हो गए, उनका भी अहित ना हो गए, हमको उनको भी नहीं तोड़ना है। उनकी गलती नहीं है, उनके पीछे कुछ विरोधी लगे हुए हैं जो उनको पैसा दे रहे होंगे, उनका ब्रेन वॉश कर रहे होंगे, उनका दिमाग नहीं खाओगे, काना फुसी करो।
उनको दिमाग चढ़ाओ नहीं है। बहन जी चिंता ना करो, अब हम सब मिलकर के मंच पे बैठे, कलता वाले सामने बैठे, मनीराम हमें बैठे, उधर पीछे बैठे, हम लोग मिलकर के प्रण लेकर के रामचरितमानस जो जड़ा है उन्हें समझवाएंगे और उनसे पुनः राम जी की पूजा करवाएंगे। भैया हम ले रहे हैं सा हाथ उठाओ, पक्का। और हिंदूवादी विचारधारा पर जीने वाले लोगों से भी कहना है, हिंदू हिंदू कहने से हिंदू नहीं बचना है। तो तुमने लगाओ जरा हिंदू हिंदू हिंदू, ऐसे हिंदू नहीं बचना है। आप अगर किसी हिंदू संगठन के हो, कोनो संगठन तुमने बना रखो हो और कट्टर हिंदू हो, तो हमारी तुमको सौगंध है, गांव गांव में, जंगल जंगल में, आदिवासी गांव में जाना प्रारंभ करो, उन्हें समझाना प्रारंभ करो, उनके साथ बैठो और वहां पर उनके साथ रामचरितमानस का पाठ करवाना प्रारंभ करो। गुरुजी, हम चाहते हैं कि हमारे मंडल जिले में भी आप कथा करिए। अब हम करवे आगे, वो चिंता हम छोड़ो। क्या नाम तुम्हारा? कमला महारानी। सीताराम। सीताराम। अब ये माइक पीछे वो जो ये उनको दे बताओ, बताइए थे कहाँ हो तुम? हम बाहर हो क्या? वो जो पीछे भैया बैठे तो हाथ में काट लिए, तौलिया डाल लिए। बोलिए बागेश्वर धाम की, बोलिए सन्यासी बाबा की, बोलिए अक्षर ब्रह्म तस्मै श्री गुरु रघु प्रेरणा। जय हो माता। गुरुजी, आप बोलते हैं कि आदिवासी परिवार को पढ़ाना चाहिए और लिखाना चाहिए। मैं आदिवासी हूँ गुरुजी, लेकिन जब हम पढ़ना चाहते हैं, जिस दिमाग से पढ़ना है, जिस दिमाग से आगे पढ़ना है, जब भी कुछ करने चाहते हैं, जब भी पढ़ने चाहते हैं, हमारा नहीं समझ में आता हम कैसे पढ़े, कैसे लिखे, कैसे क्या करें। गुरुजी, हम अपने जीवन में जिस दिमाग से होंगे तो उसी दिमाग से कुछ करके दिखाना चाहते हैं समाज में, ताकि हम बोल सके, कुछ कर सके जीवन में। और आदिवासी परिवार गुरुजी क्यों रहते हैं, मतलब अलग अलग भाई लोग क्यों अलग हो जाते हैं, एक साथ मिलकर क्यों नहीं रहते, एकदम क्यों नहीं रहते हैं। गुरुजी, अब मैं जीवन में कुछ करना चाहती हूँ। जब भी पेपर आता है, जब भी परीक्षा आता है, तो हमेशा तबियत खराब हो जाती है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम पढ़ना चाहते हैं, आदिवासी परिवार में जीवन में कुछ करके दिखाना चाहते हैं। बहुत सुंदर विचार। सुनो पढ़ना तो दिमाग से है, तुम्हारे क्या दिमाग? क्या एक ही है? हम 4 बहन और 1 भाई हैं। हमने पूछा दिमाग के हैं। हाँ ये हमेशा हो रहता है। हम समझ गए, ठीक है बहना, हम तुम्हारी अर्जी लगा देंगे, ठीक? तो दिमाग अच्छा सुन, पढ़ना कैसे चाहिए? किताब लेके पढ़ना चाहिए। हाँ, किताब लेके तो टेंशन ना ले, अब तोरी अर्जी लगा दे भी बहना। और हाँ, ये नई बात बहुत अच्छी बोली। हाँ। समाज के लोग भाई आपस में बट जाते हैं, हाँ। बटोगे तो भैया स्वाभाविक रूप से मिट जाओगे। एक ही उपाय है, हम लोगों को बटना नहीं है, हिंदुओं को और भाइयों को एक होकर के बताना है। हाँ। बोलिए बागेश्वर धाम की, बोलिए सन्यासी बाबा की, बोलिए गुरुदेव भगवान की। सीताराम। हमारी तेज आवाज है, हमारी तक नहीं है गुरु जी, बल्कि हमारे आवाज तेज हमारी बहुत चाहिए। माता जी बोले कछु बागेश्वर धाम की, बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की, गुरुदेव महाराज की। जी गुरुजी, मैं झारखंड से हूँ जी। में कहाँ से? झारखंड पश्चिमी सिंहभूम चौरासा से। क्या नाम है? प्रधानमंत्री सिंह मुंडिया। अच्छा,
कौन समाज? जी मैं शर्मा आदिवासी हो अच्छा। हो वहाँ क्या हाल है